हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों ने नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम दिया और आप लोगों ने उसका आंसर की मैच कराया होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके टीचर्स ने क्वेश्चन का आंसर बताया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन उसका सही आंसर हो सकता है। उसके हिसाब से आपने अपने स्कोर का अनुमान लगाया होगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आपका जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है, इसके बारे में मैं आज अकॉर्डिंग टू स्कोर आपका ऑल इंडिया रैंक का एक्सपेक्टेशन करने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कितना स्कोर पे कितना रैंक हो सकता है। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जैसा कि यदि आप अपना स्कोर 670 प्लस करते हैं, यदि आपका स्कोर 670 प्लस हो रहा होगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 हो सकता है। यदि आपका स्कोर 655 टू 670 के बीच में हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्कोर 10 to 100 के बीच हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 625 टू 655 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 100 to 500 के बीच में। यदि आपका स्कोर 610 टू 625 के बीच हो रहा है तो आपका रैंक हो सकता है 500 टू 1000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 600 एंड 610 के बीच में हो रहा है तो आपका स्कोर हो सकता है 1000 टू 1300 के बीच में। यदि आपका स्कोर 590 टू 600 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 1300 टू 1500 के बीच में। यदि आपका स्कोर 580 टू 590 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 1500 टू 2200 के बीच में। यदि आपका स्कोर 570 टू 580 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 2200 टू 2500 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 560 टू 570 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 2500 टू 3600 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 550 टू 560 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 3600 टू 5000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 530 टू 550 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 500 टू 5000 टू 7000 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका ऑल इंडिया आपका स्कोर